गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका पाठ सौरमंडल में पृथ्वी का टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड। ये रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। पिछली वर्कशीट में आपने ये देखो, ये रहा। पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं यह ब्रह्मांड क्या है। फिर से मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। पिछली वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है और सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं यह ब्रह्मांड क्या है। यानी देखो, जिस धरती पर हम रहते हैं वो एक सौरमंडल का हिस्सा है। ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। और सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। अब हम देखते हैं ये ब्रह्मांड ही क्या है। लिखा ना। आइए चलो ब्रह्मांड को समझते हैं। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं, ठीक है। और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाते तारों या वस्तुएं जो भी कुछ देखते हैं, आकाश में हम चमचमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। यानी जो भी आकाश में चमकते हैं, सूर्य है और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। यानी आकाश में जो भी वस्तु चमक रही है, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, वो सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। आए समझ में? अब देखते हैं आगे। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं और सबसे बड़ा ब्रह्मांड है और उसी की एक इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सियों का एक संग्रह है, गैलेक्सियों का। अब देखो यहाँ एक नया वर्ड आया है, गैलेक्सी। कुछ समझ में आया आपको? गैलेक्सी से क्या है? गैलेक्सी देखते हैं चलो क्या है। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सियों का संग्रह है। यानी बहुत सारी गैलेक्सी ब्रह्मांड के अंदर आती है। अब गैलेक्सी क्या है, चलो ये देखते हैं। गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। समझ में आए? यहाँ से और यहाँ तक, यह है आप लोगों का गैलेक्सी का, ठीक है। यानी गैलेक्सी एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसके अंदर, गैलेक्सी के अंदर अरबों सितारे, धूल के बादल जैसे कि गैस, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड आते हैं। यानी अब हमें गैलेक्सी समझ में आ गया। एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे अरबों सितारे होते हैं, धूल के बादल होते हैं, गैसें, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड, बाकी ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं, इससे बनती है एक गैलेक्सी। इस प्रकार हम कह सकते हैं बड़ी मात्रा में ब्रह्मांड है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई क्या है? ब्रह्मांड। यानी सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? ब्रह्मांड हो गई। देखो, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सितारे हैं, धूल के बादल हैं, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड, खगोलीय पिंड, ये सभी गैलेक्सी के अंदर आते हैं। और ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी आती हैं। यानी तो सबसे बड़ा क्या हुआ? ब्रह्मांड। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। यानी देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी है और जिस गैलेक्सी के अंदर हमारा सौरमंडल आता है उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे को हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं और हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। गैलेक्सी कहलाता है। हमें आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम गैलेक्सी को आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। आगे आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
आगे देखते हैं। चलो देखो यहाँ पर हमें दो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक इधर ये वाली, एक इधर। ये हमारा ब्रह्मांड है और ये हमारा सौरमंडल है। इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड में क्या है निहित है। देखो दिखाया हुआ है इसमें, इन्होंने एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें सबसे अंदर जो है ये वाला पॉइंट ये हमारी अर्थ है, फिर अर्थ सोलर सिस्टम है यानी सौरमंडल है, फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और फिर द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। यानी देखो ब्रह्मांड के अंदर क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है, सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर क्या है, हमारी अर्थ। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। इससे यह स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और कुछ, इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है वह इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। यानी देखो आप अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो पूरा इतना बड़ा है ये क्या है, ब्रह्मांड है। यानी पूरी हमारे जो यूनिवर्स है, पूरी दुनिया में केवल एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं और गैलेक्सी के अंदर, जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं उस गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। मिल्की वे के अंदर हमारा सौरमंडल आता है, ठीक है, और सौरमंडल के अंदर पृथ्वी आती है और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप सभी बच्चों को। आगे देखते हैं। चलो हमारे इन्होंने कुछ अंतर दिखाया हुआ है यहाँ पर। सितारे और यहाँ उपग्रह के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। यानी देखो सितारे, ग्रह और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में छोटे छोटे खगोलीय पिंड भी हैं जिन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो आसमान में जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड। ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। जो हमारे खगोलीय पिंड है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, राउंड राउंड राउंड, ठीक। और जो हमारे ये उल्का पिंड है ये क्या करते हैं, जैसे ये पृथ्वी के अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होता है, ये पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म है और यहाँ आती वो क्या हो जाता है, जलने लगते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रह कहा जाता है, खगोलीय पिंडों को। और इन्हें क्या, उल्का घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। यानी अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि जैसे ही हमारी ये पृथ्वी के अंदर एंट्री करते हैं, पृथ्वी का वातावरण गर्म है तो उसमें क्या होता है, वो घर्षण के कारण, घर्षण यानी जैसे कोई चीज़ घिसती है बहुत तेज, बहुत स्पीड से ये पृथ्वी के अंदर आते हैं तो उससे क्या होता है, ये जलने लग जाते हैं। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। यानी जो हमारे खगोलीय पिंड है ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, ठीक। और ये सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह सेरस है। देखो कितना इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है यहाँ पर, ये सबसे जो बड़ा शुद्ध ग्रह है उसका नाम क्या है, सेरस। उल्का पिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाता है और पृथ्वी पर गिरता है तो वहाँ गड्ढा बन जाता है। यानी जब उल्का पिंड बहुत तेज स्पीड से आते हैं और पृथ्वी पर जैसे ही वो आते हैं जलने लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो हवा से ठंडा हो जाता है, आग उसकी जो है बंद हो जाती है और वो पृथ्वी पर जैसे गिरता है तो जितने प्रेशर से वो गिरता है वहाँ पर उतना ही गड्ढा बन जाता है, जितना बड़ी मात्रा में वो होता है उल्का पिंड, ठीक। चलिए आप लोगों को सबको ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम इनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। हमने अभी ऊपर बताया था, ऊपर डिस्कस भी किया था कि ब्रह्मांड क्या है। देखो ये रहा, यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई होती है जिसमें हम रहते हैं, यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। और गैलेक्सी एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल, बादल, क्षुद्र उल्का पिंड, खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। यानी आप लोगों का इसमें क्या आएगा, यानी देखो यहाँ पर बड़ी मात्रा में ब्रह्मांड और सभी गैलेक्सियाँ मिलकर क्या निर्माण करती हैं, ब्रह्मांड बनाती हैं। और ब्रह्मांड के अंदर क्या आते हैं, अरबों सितारे, धूल के बादल, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड आदि, ये सभी हमारे गैलेक्सी के अंदर आते हैं और बहुत सारी गैलेक्सियाँ मिलकर क्या बनाती हैं,
गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आगे समझ में, आगे देखो गैलेक्सी क्या है। अभी हम बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। एक गैलेक्सी के अंदर क्या आता है, गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, उल्कापिंड और खगोलीय पिंड शामिल है, यानी ये चीज़ें। यहाँ से यहाँ तक गैलेक्सी एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड और खगोलीय पिंड आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, शुद्ध ग्रह और की कक्षाओं में पाए जाते हैं। किसकी कक्षाओं में पाए जाते हैं शुद्ध ग्रह? देखो ये रहा, शुद्ध ग्रह है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट देखो, कल्पना कीजिए, ये रहा, कल्पना कीजिए कि अगर कोई खगोलीय पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। आप इमेजिन करो, एक बहुत ही बड़ा खगोलीय पिंड आ रहा है और वो पृथ्वी से टकरा गया, तो क्या होगा, क्या होगा? हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है। हो सकता है कि पृथ्वी पर कोई जीवन ही ना हो सकता है कि कोई प्राणी ही ना बचे, कुछ भी संभव हो सकता है अगर कोई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उल्कापिंड कितना बड़ा है और कितनी तेज़ गति से वो पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी अगर कैसा भी उल्कापिंड होगा, अगर वो पृथ्वी से टकराएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ पृथ्वी पर तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे इस टॉपिक को कंप्लीट कर, वर्कशीट को कंप्लीट करके और मुझे जल्दी से जल्दी सेंड करें। चलिए ठीक है, बाय।